क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर मैं रत्नेश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम स्पीकिंग क्लास का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, यूज ऑफ कंजंक्शन इन स्पीकिंग इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूज ऑफ कंजंक्शन इन स्पीकिंग इंग्लिश बोलने में हम कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो कंजंक्शंस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देता है, बहुत ही जटिल सेंटेंस बना देता है। इसको हम ये नहीं जान पाते हैं कि किस तरह से कंजंक्शन का उपयोग किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में दो चीज़ बताने वाले हैं, एक आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और दूसरा आपका इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्लाइमेक्स स्टडी। सेंटेंस नंबर 1, जैसे वह आया मैं निकल गया। ये देखिए, जैसे छपा हुआ तो जैसे कर लीजिएगा। आप लोग क्या करेंगे, जैसे वह आया मैं निकल गया। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट। रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, तब जाके हमको सेंटेंस समझ में आएगा। तो जैसे के लिए हम क्या लगाते हैं, एज सून एज, जैसे या ज्यों ही। तो एज सून एज ये कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। एज सून एज ही केम, कॉमा लगेगा, आई लेफ्ट। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुझे डांटने लगा। एज सून एज ही सॉ मी, कॉमा लगेगा, ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। एज सून एज ही सॉ मी, ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। आगे देखिए, यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। आगे देखिए, वह राम नहीं बल्कि मुकेश है। ही इज नॉट राम बट मुकेश। नहीं बल्कि के लिए नॉट बट का प्रयोग यूज करो। नहीं बल्कि के लिए नॉट बट का प्रयोग करते हैं। तो वह राम नहीं बल्कि मुकेश है। ही इज नॉट राम बट मुकेश। भले ही वह मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। इवन इफ ही इज़ माई फ्रेंड आई विल नॉट सपोर्ट हिम। तो आई के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं जब कोई हमको शर्त प्रकट करनी हो। इवन इफ, भले ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भले ही वह गरीब है लेकिन बहुत मेहनती है। इवन इफ ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इवन इफ ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और आगे का सेंटेंस देखिए, ऐसे लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं। सच पीपुल आर वेरी सेल्फिश। अगला सेंटेंस, ऐसे बच्चे शैतान होते हैं। सच चिल्ड्रन आर नॉटी। मैं आपके जितना लंबा नहीं हूँ। आई एम नॉट एज टॉल एज यू। मैं आपके जितना गोरा नहीं हूँ। आई एम नॉट एज फेयर एज यू। हाँ, अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं आपके जितना गोरा नहीं हूँ। आई एम नॉट एज फेयर एज यू। रेखा रीना की जितनी खूबसूरत नहीं है। रेखा इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज रीना। मैं इस कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ मैनेजर। ऐसा लगता है मानो मैंने पहले भी कहीं उसे देखा है। इट सीम्स एज आई हैव ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। It seems that I have already seen him somewhere. आगे का सेंटेंस देखिएगा, मैं यही तो सोच रहा था। That's what I am thinking. मैं यही तो कर रहा था, मैं यही तो कर रहा हूँ।
दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस है, यहीं तो मैं खेलता था, यहीं तो मैं खेलता था। दैट्स व्हाट, वही तो मैं खेलता था। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू प्ले, वही तो मैं पैदा हुआ था। दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक अच्छा लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज़ अ नाइस बॉय। आगे देखिए, मैंने इसीलिए तो तुम्हें डांटा था। दैट्स व्हाई आई हैड स्कॉल्डेड यू, मैंने इसी तरह से अंग्रेजी सीखी थी। दैट्स हाउ आई लर्नड इंग्लिश, राहुल ने इसी तरह गिटार बजाना सीखा था। दैट्स हाउ राहुल लर्नड टू प्ले गिटार, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा। तो या के लिए आता है आइदर आर और नाइदर नार का यूज़ करते हैं। आई शैल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, आई शैल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह ना दिल्ली जाता है न मुंबई। ही नाइदर गोज टू दिल्ली नार मुंबई। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे दो भाई हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई हैव टू ब्रदर्स, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने इंटर किया है। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई हैव डन इंटर, वह एक अच्छा भाई ही नहीं बल्कि अच्छा दोस्त भी है। तो he is not only a good brother but also a good friend, he is not only a good brother but also a good friend। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह एक फुटबॉलर ही नहीं बल्कि एक क्रिकेटर भी है। तो he is not only a footballer but also a cricketer, जहाँ नहीं बल्कि लगता है वहाँ not only but also का यूज़ करते हैं। आपके पास 50 रुपये हैं जबकि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो यू हैव 50 रुपीज़ बट आई हैव 100। आपके दो भाई हैं, मेरे 3। यू हैव 2 ब्रदर्स व्हेयर एज आई हैव 3। अगला सेंटेंस देखिए, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं और किसके लिए करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि के लिए करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि, वहाँ जाओ कहीं ऐसा ना हो कि पापा तुम्हें डांटें। तो गो देयर लेस्ट, लिस्ट को लेस्ट करिएगा, ये लेस्ट यहाँ पे सही है। गो देयर लेस्ट डैड शुड स्कॉल्ड यू। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने का और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जो बच्चे ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो अपनी कॉपी में नोट करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।